नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा यूपी टीजीटी जो परीक्षा का प्रश्न पत्र है सन 2009 का। उस प्रश्न पत्र का हम व्याख्यात्मक हल और यह हिंदी विषय का प्रश्न पत्र है कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे परीक्षाओं में, आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो चलिए अध्ययन करते हैं इन सभी प्रश्नों का। और प्रश्न संख्या 125 है। 125 प्रश्न यूपी टीजीटी में आते हैं और हिंदी विषय से ही संबंधित सभी प्रश्न हैं। सही आरोही क्रम चुनिए और सही उत्तर है 3, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, उसके बाद नई कविता। छायावाद का विकास द्विवेदी युगीन कविता के उपरांत हिंदी में हुआ। छायावादी काव्य की समय सीमा 1918 से 1900, कहीं कहीं पर 36 और कहीं कहीं पर 1938 तक मानी जाती है। हिंदी काव्य में प्रगतिवाद का आरंभ 1938 से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 ईस्वी अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से प्रारंभ होकर 1953 ईस्वी तक माना जाता है। 1953 ईस्वी के बाद ही कविता को नई कविता की संज्ञा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? और सही उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसज्ञ रंजन साहित्य सीकर कालिदास एवं उनकी कविता कौटिल्य कुठार एवं वनिता विलास आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संकलन है। चिंतामणि भाग 1 व 2 रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संकलन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संकलन है अशोक के फूल, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, कल्पना एवं कुटज। बाबू गुलाब राय के प्रमुख निबंध ठलुआ क्लब, फिर निराश क्यों, मेरी असफलताएं, मन की बातें मेरे निबंध। तो ये सभी निबंध गुलाब राय जी के निबंध हैं जिसमें ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं से परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न आता है। प्रश्न संख्या 3, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? सही उत्तर है 4। हिंदी के लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर सन 1977 तथा 10 द्वार से सोपान तक 1985 शीर्षकों से 4 खंडों में प्रकाशित हैं। प्रश्न संख्या 4, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? कौन सी कहानी 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में और प्रथम कहानी थी? फर्स्ट, किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी सरस्वती में 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखी गई। नासिकेत उपाख्यान सदल मिश्र की, रानी केतकी की कहानी ईशा अल्लाह खां एवं यमलोक की यात्रा राधा चरण गोस्वामी की प्रसिद्ध कहानी है। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है पद्म पराग। हिंदी में रेखा चित्र के प्रणयन की वास्तविक श्रेय पंडित पद्म सिंह शर्मा को है। वे इस विधा के जनक माने जाते हैं। उनका पद्म पराग नामक प्रथम ऐतिहासिक संग्रह उल्लेखनीय है। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, पद के साथी और मेरा परिवार हैं। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर एवं रेखा और रंग आचार्य विनय मोहन शर्मा के रेखा चित्र हैं। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है। सही उत्तर है अभिधा। शब्द और उससे संबंधित शक्ति हैं वाचक जिससे वाच्य और अभिधा शक्ति कहलाती है। लाक्षणिक जिससे अर्थ वाक्य का या किसी रचना का किसी पंक्ति का अर्थ लक्ष्य प्रकट होता है तो वो लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। व्यंजना व्यंजक जिससे व्यंग होता है
कोई बात कही गई है उसका सीधा सीधा अर्थ न निकलकर व्यंग निकल कर आए तो उस रचना को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। सही युग्म चिन्हित कीजिए। सही उत्तर है वन, वैदर्भी, माधुर्य। विदर्भादि देशों में प्रचलित रीति वैदर्भी है। यह वैदर्भी रीति समग्र गुणों से युक्त होती है। यह दोष रहित, वीणा के स्वरों के समान मधुर, कुछ इस प्रकार की विशेषता से संबंधित है जो कि शब्द और अर्थ के चमत्कार से भिन्न है। गौड़िया ओज कांतिमयी होती है। इसमें मधुरता और सुकुमारता का अभाव रहता है। इसमें समास का बहुत प्रयोग होता है तथा उग्र पदों वाली यह रीति होती है। माधुर्य और सुकुमारता से संपन्न पांचाली रीति होती है। प्रश्न संख्या 8, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। सही उत्तर है सेकंड, रति। विभिन्न रसों का स्थायी भाव श्रृंगार का है रति। हास्य हास, करुण शोक, रौद्र क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक भय, विवत्स जुगुप्सा, अद्भुत विस्मय, शांत निर्वेद, जिसे वैराग्य भी कहा जाता है, वत्सल्य वात्सल्य। ये सभी स्थायी भाव है। सभी रसों के उनके साथ दिए हुए हैं। अनुभाव के दो भेद होते हैं और सही उत्तर है त्रिकायिक और सात्विक। शरीर में होने वाले अनुभव कायिक हैं, जैसे किसी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना, चितवन से अपने प्रेमी को ताकना। जो अनुभव मन में आए भाव के कारण स्वतः प्रकट हो जाते हैं वे सात्विक हैं, जैसे पसीना आना, रोहे खड़े होना, कपकपी छूटना, मुंह फीका पड़ना आदि। तो अनुभव के दो होते हैं, कायिक और सात्विक। सही कथन चुनिए। सही उत्तर है वन, य और व ध्वनियां अर्ध स्वर कहलाती हैं। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है देवनागरी लिपि, और एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत है। ये नहीं इस प्रकार अंग्रेजी में या इंग्लिश में सी और के लिए हम मतलब कहीं कहीं यहाँ पे दोनों शब्दों को हम प्रयोग कर लेते हैं, पर हिंदी में ऐसा नहीं है। एक ही ध्वनि के लिए, एक ही शब्द के लिए एक ही वर्ण का प्रयोग होता है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। सही उत्तर है फोर, को। संस्कृत में संबोधन सहित विभक्तियां कारक होती हैं, उनकी नाम और चिन्ह है। षष्ठी को कारक नहीं माना जाता, संबोधन प्रथमा का ही भेद है। कर्ता का चिन्ह है प्रथमा विभक्ति कर्ता, इसका चिन्ह है ने। द्वितीय कर्म जिसका है को। तृतीय करण ने और से दोनों के द्वारा प्रकट होता है, जहां पर ने और से हो। चतुर्थी संप्रदान के लिए। पंचमी जहां पर के लिए चिन्ह आता है, गाय के लिए चारा दो, मनुष्य के लिए भोजन दो, है ना, तो के लिए। षष्ठी संबंध का की के, जिसका संबंध हो, प्रकट हो किसी से। सप्तमी अधिकरण मैं पर संबोधन हे अरे हो। अनुस्पत है। सही उत्तर है वन, एक क्षण। शुद्ध वाक्य चुनिए। सही उत्तर है वन, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। अन्याय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा अन्य अन्य, तो य और य मिलकर आ हो जाएगा तो अन्याय हो जाएगा। शिशुपाल वध के रचनाकार का क्या नाम है? सही उत्तर है फोर, माघ। भामह कृत काव्यालंकार, भामह काव्य की रचना है काव्यालंकार। भारव की रचना है किरातार्जुनीयम कुंतकृतम। वक्रोक्ति जीवितम एवं माघ की रचना है शिशुपाल वध। तो शिशुपाल वध किसकी रचना है? माघ की। श्री हर्ष का ग्रंथ है नैषधीय चरितम, या नैषध काव्य भी जिसे कहते हैं। श्री हर्ष की रचनाएं हैं नैषध चरितम, स्थैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, गोडो वशी कुल प्रशस्ति, अर्णव वर्णन छिंद प्रशस्ति, प्रियदर्शिका, नागानंद रत्नावली, राज तरंगिनी कल्हण की रचना है। कालिदास की रचनाएं हैं रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतु संहारम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। ये सभी रचनाएं महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं और श्रीहर्ष की रचना है नैषधीय चरितम। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। सही उत्तर है थ्री, गंगा उदकम, गंगोत्कम। स्वस्थ वस्तु का संधि विच्छेद होगा स्वस्ति अस्तु। ई या ई के पश्चात ई या ई को छोड़कर कोई असवर्ण स्वर हो तो ई के स्थान पर अय हो जाता है और यह सूत्र ई को यणचि सूत्र है। निम्न युगों में से कौन सा सही नहीं है?
और सही उत्तर है थीम राम लक्ष्मणों अव्ययीभाव समास। जब कोई एक खंड विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो तो कर्मधारय समास होता है। जब दो शब्द मिलकर समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अव्यय का अर्थ है अव्यय हो जाना। वास्तव में क्रिया विशेषण अव्यय का काम करता है अर्थात क्रिया की विशेषता बताता है। पहले खंड की प्रधानता होती है। द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा या युग्म। भाषा में कई युग्म शब्द होता है, उनका विग्रह करने पर अथवा या लगता है। दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। सही उत्तर है सेकंड चंद्रबरदाई। हेमचंद्र की रचना का नाम है काव्यानुशासन। परमाल जगनिक की रचना है। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं खालिकबारी, खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, दो सूखने और गजल। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। दोहावली, कवित रामायण से कवितावली भी कहते हैं, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण और वैराग्य संदीपनी। केशवदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। कवि प्रिया और रसिक प्रिया काव्य शास्त्रीय पुस्तकें हैं। देव किस जिले के थे यानी किस जिले के निवासी थे? सही उत्तर है 4 इटावा। देव रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, सुख विलास, सुख सागर तरंग, अष्टयाम, प्रेम चंद्रिका और काव्य रसायन। अगला प्रश्न है कान भरना मुहावरे का अर्थ है। सही उत्तर है चुगली करना। अलौकिक का शुद्ध शब्द है अलौकिक। नई कविता के प्रवर्तक थे। सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि होने के साथ ही भारतेंदु पत्रकार भी थे। कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका उनके संपादन में प्रकाशित होने वाली प्रसिद्ध पत्रिकाएं थीं। उनकी काव्य कृतियां हैं प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीति गोविंद, नंदन, वर्षा विनोद, विनय, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत। घनानंद की कृतियां किस भाषा में लिखी हुई हैं? सही उत्तर है ब्रजभाषा। सुजान सागर तथा सुजान संबोधन के आधार पर किंवदंती है कि घनानंद सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसा, रसकेलिवल्ली और कृपाकांड। अतिथि का पर्यायवाची है। सही उत्तर है आगुंतक। आजन्म शब्द में समास है अव्ययी भाव। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए या उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास में दोनों पद शब्दों में से कोई भी प्रधान नहीं होता और समस्त पद किसी अन्य की ओर संकेत करता है। जब समस्त पद एक से अधिक समान रूप से प्रधान होते हैं तब द्वंद्व समास होता है। जब समस्त पद होने पर अव्ययों की भांति प्रयुक्त होते हैं तो वहां पर अव्ययी भाव। जब समस्त पद के दोनों पदों में से एक विशेषण तथा दूसरा विशेष्य होता है अथवा उपमान और दूसरा उपमेय होता है तब कर्मधारय समास होता है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। सही उत्तर है 4 राष्ट्रीयता। राम के षष्ठी एक वचन का रूप है रामस्य। पठ धातु की वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप क्या होगा? सही उत्तर है सेकंड पठसी। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है विद्रोह करना। नीमा किस कवि की माता का नाम था? कबीरदास। नीरू, जुलाहा और उनकी पत्नी नीमा ने बालक के रूप में विद्यमान सत्पुरुष को अपने घर लाकर पालन पोषण किया। इस प्रकार जुलाहा परिवार में परिपालित सत्पुरुष ने युग के शोषण एवं बंधनों को शिथिल करके सामाजिक जीवन का नया परिच्छेद उद्घाटित किया। जनश्रुतियों में प्रसिद्ध है कि कबीर की पत्नी का नाम लोई था। उनकी संतान के रूप में पुत्र कमाल और पुत्री कमाली का उल्लेख मिलता है। खोजी रिपोर्ट संदर्भों, पुस्तकालयों के विवरणों आदि में द्वारा रचित 63 ग्रंथों का उल्लेख है। ये अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमरमूल, अस्सर खंड की रमैनी, अक्षर भेद की रमैनी, उग्र गीता, कबीर की बानी, कबीर गोरख की गोष्ठी, कबीर की साखी, बीजक, ब्रह्म निरूपण, मोहम्मद बोध, रेखता, विचार माला, विवेक सागर, शब्दावली, हंस मुक्तावली, ज्ञान सागर। तो ये सभी रचनाएं बताई गई हैं कबीरदास की।
पर उनकी 3 रचनाएं ही प्रसिद्ध है, साखी, सबद और नमैनी, जो बीजक में संग्रहित है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। सही उत्तर है सेकंड 8। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार, ये 3 लिखा हुआ है, 3 प्रकार के होते हैं। ये वाला सही उत्तर है सेकंड। 3 होते हैं वाक्य के भेद। सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्र वाक्य। वाक्यों में एक ही क्रिया या एक ही क्रिया उसका विस्तार होता है। 2 या 2 से अधिक सरल और स्वतंत्र वाक्य और तथा अन्य या परंतु न अथवा इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में भी 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं। उनमें एक वाक्य मुख्य होता है या दूसरा तीसरा वाक्य पर अधीन या आश्रित होता है। इस प्रकार अगर रेलगाड़ी आई होती तो मैं चला गया होता, एक वाक्य से दूसरा वाक्य जुड़ना। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? सही उत्तर है 1 बघेली। बघेली भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत निम्न बोलियां हैं: खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो बघेली है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। नहुस नाटक लिखा था गोपाल चंद्र गिरिधर दास ने। सही उत्तर है 4। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास कृत नहुस 1857 में लिखा गया नाटक है। आलोच्य युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। उन्होंने अनुदित व मौलिक सब मिलाकर 17 नाटकों की रचना की है, जो निम्न है: विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, विशिष्ट विष्मौषधम और प्रेम जोगनी। तिरंगा शब्द में समास है। सही उत्तर है 3 द्विगु समास। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, दूसरा पद संख्या और प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों बीच और का लोप हो जाता है। अव्ययभाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है, कर्मधारय में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? सही उत्तर है सेकंड 7। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का प्रारंभ अयोध्या में संवत 1631 विक्रमी संवत 1574 ईस्वी में हुआ और उस रचना में पूर्ण होने में 2 वर्ष 7 माह का समय लगा। इसका कुछ अंश विशेषतः किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में हुई है। यह राम कथा पर आधारित महाकाव्य है, जिसमें 7 कांड हैं। तो पहला कांड है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। तो कभी कभी प्रश्न यह भी आता है कि रामचरितमानस में सुंदरकांड है, उसका कौन सा नंबर है? तो 5वां है। भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं? सही उत्तर है 1 सुदर्शन। अखरावट काव्य कृति की रचयिता कौन है? सही उत्तर है 1 मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। जायसी की प्रमुख 3 रचनाएं हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। कुतुबन की रचना है मृगावती, मंझन की मधुमालती, उस्मान की चित्रावली, और ये सभी सूफी रचनाएं हैं। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। सही उत्तर है सेकंड ऊंची दुकान फीका पकवान। आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? सही उत्तर है सेकंड पुर्तगाली। सुख सागर की रचना किसने की? सदासुखलाल। सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। लल्लू लालजी की रचना है प्रेम सागर। ईसा अल्लाह खां की उदयभान चरित और रानी केतकी की कहानी। ईशा अल्लाह खां की ये उदयभान चरित का ही नाम रानी केतकी की कहानी बाद में हो गया था। कोणार्क नाटक की रचना किसने की? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन। मोहन राकेश कृत नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। भुवनेश्वर प्रसिद्ध एकांकीकार हैं। इनकी एकांकी निम्न है: तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींद, सिकंदर, कारवां, स्ट्राइक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के एकांकी हैं बादल की मृत्यु, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूपरंग, दीपदान, कौमुदी महोत्सव, पांचन, जूही के फूल,
और पृथ्वीराज की आंखें। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? सही उत्तर है 1 तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला नहशु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवी रामायण, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली, सूरसागर और साहित्य लहरी। सूरदास की प्रसिद्ध कृतियां हैं। नंददास की कृतियां हैं रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, भागवत दशम स्कंद, रुक्मिणी मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, दान लीला एवं मान लीला। कबीर की है साखी सवद्रमैनी। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष था? सही उत्तर है 1900। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? तो नंददास सही उत्तर है इसका। राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है? सही उत्तर है 1 माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी की निम्न कृतियां हैं हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, युग चरण समर्पण, अतः सूर्यकांत त्रिपाठी नारा की है अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदाल। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की कृतियां हैं कुमकुम, उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम विस्पाई जन्म के व विनोबा स्तवन। सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं त्रिधारा, मुकुलन, जलियांवाला बाग में बसंत। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं? सही उत्तर है 1 बालमुकुंद गुप्त। बालमुकुंद गुप्त हिंदी साहित्य में शिव शंभू का चिट्ठा के लिए प्रसिद्ध हैं। ये चिट्ठे भारत मित्र में सन 1904 से 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुए। ये तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए थे। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की 70 काव्य कृतियां भारतेंदु ग्रंथावली में संकलित हैं। सब जाते गोपाल की मित्रता, सूर्योदय, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, जयदेव एवं बंग भाषा की कविता भारतेंदु जी के निबंध हैं। प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृतियां हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यमान, श्रृंगार विलास, धोखा, खुसामत, आप, बात, दांत, फोन, नारी, मोक्ष, परीक्षा, द समझदार की मौत, ये सब इनके क्या है निबंध हैं। मनोयोग प्रताप जी के निबंध हैं। बालकृष्ण भट्ट के निबंध हैं बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, कृषकों की दुरावस्था, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा महत्व, महिला स्वातंत्र्य। प्रश्न संख्या 51 है उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है सेकंड रूपक। उपमेय पर प्रस्तुत या उपमान का आरोप होता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। यह आरोप दो प्रकार का होता है, एक अभेद्यता के द्वारा, दूसरा तद्रूपता के द्वारा। जहां पर उपमेय और उपमान में पूर्ण साम्य होते हुए एक रूपता या भेदता दिखलाई जाए वहां पर समभेद रूपक अलंकार होता है। विस्मय या आश्चर्य किसका रस का स्थायी भाव है? सही उत्तर है 3 अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है। इसके अधिष्ठाता ब्रह्मा माने जाते हैं। इस रस का आलम्बन अलौकिक चरित्र, दृश्य अथवा विचित्र वस्तु है। ऐसे चरित्र या वस्तु के संबंध में सुनना या उन पर बार बार विचार करना उद्दीपन है। आंखें फाड़कर देखना, रोमांच, स्तब्ध हो जाना, अवाक हो जाना आदि क्या है? अनुभव है। भ्रम, हर्ष, शुक्य, चंचलता, प्रलाप ये सभी संचारी भाव हैं। वीर रस का उत्साह, हास्य रस का हास और रौद्र रस का क्रोध स्थायी भाव है। प्रश्न संख्या 53 मालती माधव के रचनाकार? सही उत्तर है 4 भवभूति। भवभूति की रचना विधाएं निम्न है उत्तरामचरितम, मालती माधव और महावीर चरितम, भारवी का किरातार्जुनियम, श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम, स्थैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति खंड, प्रियदर्शी का नागानंद रत्नावली प्रगति ग्रंथ है। कालिदास की रचनाएं हैं रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशी और मालविकाग्निमित्रम। अगला प्रश्न है जो तुम्हार अनुशासन पावे, कंदुक इस ब्रह्मांड उठावे, कांचो घट डारो फोरी, रोको मेरु मुलक जिम तोरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? सही उत्तर है सेकंड रौद्र रस। प्रस्तुत चौपाई में रौद्र रस है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है।
अपना शत्रु, दुष्ट व्यक्ति, समाजद्रोही, खलनायक आदि इनके आलम्बन विभाव होते हैं तथा उनकी कार्य या चेष्टाएं उद्दीपन, आंखें लाल होना, दांत पीसना, ओठ काटना, अस्त्र शस्त्र उठाना, इस रस में अनुभाव होते हैं। उग्रता, मद, गर्व आदि क्या है? संचारी भाव है। वर्णमाला किसे कहेंगे? सही उत्तर है 4 वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवयित्री। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इत्थन आदि। इस सूत्र है इसका इकोणची और यण संधि का है। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन में, नयन इधर न मन भाई। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? सही उत्तर है सेकंड, माधुर्य। माधुर्य का अर्थ मधुरता या मिठास है। काव्य में माधुर्य वर्णों शब्दों की अर्थु मधुरता से आता है। जब कोमल वर्णों या अक्षरों का प्रयोग हो, शब्द भी सुरुचिपूर्ण तथा मधुर हो, उनसे प्रकट किया गया अर्थ भावपूर्ण हो, तो कविता में माधुर्य गुण आता है। काव्य का वह गुण जो चित्त को द्रवित और आनंद विभोर कर दे, माधुर्य है। प्रस्तुत पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित वियोग श्रृंगार प्रसंग की हैं, जहां वियोगिनी उर्मिला कह रही है कि खंजन पक्षियों का आना ऐसा लग रहा है जैसे मेरी प्रियतम लक्ष्मण ने मेरी ओर निहारा हो। यह अर्थ भी मधुर है, शब्द की सुरुचिपूर्ण और सुंदर है। उनके अनुरूप यहाँ कोमल वर्णों का प्रयोग किया गया है। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। सही उत्तर है तेज। अ के बाद अ अथवा सघोष व्यंजन हो तो अ का लोप हो जाता है और यह तेजोमय हो जाता है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? सही उत्तर है सेकंड, व्यंजन संधि। हरिधनचंद्र संधि में स्तो, चुना, इशु सूत्र से स या त वर्ग से पहले या बाद में स या च वर्ग कोई भी हो तो स और त वर्ग को क्रमशः श हो जाता है। इस प्रकार हरिश्चंद्र का विसर्ग श होकर हरिश्चंद्र रूप में व्यंजन संधि होगी। लंबोदर उदाहरण है बहुव्रीहि समास का। लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश जी, यानी बात कहीं और हो रही है, इशारा कहीं किसी और के लिए हो रहा है, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। का विग्रह बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है और समस्त पद किसी अन्य अर्थ के सूचक होते हैं। इनमें से किस शब्द में पर्यायवाची गलत है? सही उत्तर है 4 सूर्य, दिवस, याम, वासर। अपव्यय शब्द का विलोम है। सही उत्तर है 3 मितव्यय। चैन की बंसी बजाना का सही अर्थ है मौज करना। रघुवंशम किसकी रचना है? महाकवि कालिदास। व्यास का वेद, भरतमुनि का नाट्यशास्त्र, चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र है और कालिदास की रचना है रघुवंश। कुमार संभव महाकाव्य है इनका मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। नाट्य रचनाएं हैं मेघदूत, ऋतुसंहार, ये दोनों क्या है? इनके गीत काव्य हैं। रमा शब्द के रूप में सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में होगा रमासु। रामाणाम रमा शब्द रूप के षष्ठी बहुवचन है। रमयो रमा शब्द रूप के षष्ठी एवं सप्तमी द्विवचन रूप है। रमाय का रमा शब्द रूप में सप्तमी एकवचन रूप होगा। अस्मत् शब्द के तृतीय विभक्ति के रूप है। सही उत्तर है मम, आवयो, अस्माकम। अहम, आवाम, वयम अस्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति के रूप है। मत, आभ्याम, अस्मद अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति के रूप है। मम, आवयो, अस्मकतम अस्मद शब्द के षष्ठी विभक्ति के रूप है। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुव्रत, भूषण विनुन विराजयी, कविता वनिता मित्र। और सही उत्तर है केशवदास की। अभिज्ञ शब्द का विलोम है अनभिज्ञ। रीतिकाल का समय था 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 में निम्न काल विभाजन किया है। वीरगाथा काल जिसका समय है 1050 से 1375, जिसे आदिकाल भी कहा जाता है। भक्ति काल 1375-1700, रीतिकाल 1700 से 1900, वीरगाथा। आधुनिक काल आएगा। आधुनिक काल 1900 से 1984 ईस्वी। कनक कनकते सौगुनी, मादक ना दिखाए में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है यमक।
अनुप्रास अलंकार में वर्णों या व्यंजनों की समानता होती है। इसमें एक ही वर्ण को कई बार अथवा कई वर्णों को एक एक बार दोहराया जाता है। पर जब प्रस्तुत या उपमान का आरोप हो जाता है तब रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर शब्द के अनेक बार भिन्न अर्थों में आवृत्ति होती है वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनसे एक से अधिक अर्थ निकलते हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यानी एक शब्द आए उसके अर्थ अलग अलग हों तब श्लेष है, और एक ही शब्द बार बार आए और उसकी आवृत्ति भी अलग अलग हो तो वहां पर यमक होता है। सखी नील न बिस्तर से निकला यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार है प्रयुक्त हुआ है? सही उत्तर है वन सांग रूपक। सही युग्म चुनिए। सही उत्तर है वन पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत निम्न बोलियां आती हैं: खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी, मालवी। पहाड़ी के अंतर्गत पश्चिमी पहाड़ी। मध्यवर्ती बिहारी में भोजपुरी, मगही और मैथिली। निम्न में से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। सही उत्तर है सेकंड अवधी। हिंदी में श की ध्वनि है तालव्य। सही युग्म का चयन कीजिए। सही उत्तर है वन भगवत शरण उपाध्याय, विलायत यात्रा। भगवत शरण उपाध्याय कृत वह दुनिया मैंने देखा, कलकत्ता से पिकिंगम सागर की लहरों पर देवेंद्र सत्यार्थी कृत धरती गाती है, बुक सेलर की डायरी, रामवृक्ष वेणीपुरी की है पाँव में पंख बांधकर, ये सभी यात्रा वृतांत हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कबीर सूरदास की रचना है सूरसागर, सुमित्रानंद पंत की है लोकायतन, कबीर की बीजक, जगन्नाथ दास रत्नाकर की उद्धव शतक। परिमल किस कवि की रचना है? निराला। मैथिली शरण गुप्त कृत कृतियां हैं जयदत्त व्रत, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियां हैं झरना, आंसू, लहर और कामायनी, उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, बब्रुवाहन एवं करुणालय। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं रेणुका, प्रणभंग, हुकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, उर्वशी, नील कुसुम, संस्कृत के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज। निराला की रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते। केला हो गया, बेला होगा, अर्चना, सरोज स्मृति, आराधना, गीत कुंज और अपरा। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है वह क्या है? सही उत्तर है 4 खड़ी बोली। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? सही उत्तर है 1 अंधेर नगरी। भारत जननी, वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, विशिष्य विश्वमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त जैनेन्द्र के उपन्यास हैं। आत्मनिपद, अज्ञ एवं तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र जी की रचनाएं हैं। हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति को लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। यह कथन निम्न में से किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखकों के नाम हैं। सही उत्तर है सेकंड गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है 4 संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। निर्गुण काव्य धाराओं में ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा कहा जाता है। प्रेमाश्रय शाखा काव्य की हिंदी का सूफी काव्य, कबीर आदि निर्गुण संत साहित्यों को ज्ञानाश्रयी शाखा का नाम दिया जाता है। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव दास का नहीं है? सही उत्तर है 4 भाषा भूषण, ये जसवंत सिंह का है।
केशवदास द्वारा रचित ग्रंथ हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? सही उत्तर है थ्री प्रस्तर। पाषाण, अश्म, संग, पाहन प्रस्तर के पर्यायवाची हैं झंडा, निशान एवं ध्वज पताका झंडे के पर्यायवाची। रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है, सही उत्तर है थ्री रस्सी। जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द है अधीर। आवरण शब्द का विलोम है, सही उत्तर है इसमें वन अनावरण। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान जी का पर्यायवाची शब्द नहीं है राम भक्त। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? सही उत्तर है राजस्थानी हिंदी। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? नीलोत्पलम। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? सही उत्तर है वन तत्पुरुष समास। संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्ध सर्वाधिक है? और है दंडी। दंडी की रचना है काव्यदर्श, दस कुमार चरितम। माघ की रचना है शिशुपाल वध और भारव की है किरातार्जुनीयम। प्रसिद्ध कृतियां हैं उपमा। कालिदास के लिए कालिदास प्रसिद्ध है, यानी उपमा कालिदासस्य अर्थ गौरव भारवी। इस प्रकार है काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है वह कौन सा गुण कहलाता है? सही उत्तर है वन ओज गुण। तरु रिपुधर देख के विरहन ते अकुलाए में कौन सा काव्य दोष है? क्लिष्ट, यानी क्लिष्ट पद का अर्थ है कठिनाई। अर्थ को दुरूह बनाने वाला शाब्दिक चमत्कारों के प्रयोग से क्लिष्टत्व दोष काव्य में आ जाता है। प्रस्तुत पद्यांश में मेघ के लिए तरु रिपु घर शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसका तात्पर्य है वृक्ष की शत्रु अग्नि, अग्नि का शत्रु जल और उस जल को धारण करने वाला बादल। ऐसे प्रयोगों के कारण अर्थ बोध में कठिनाई, यानी कठिन शब्दों का प्रयोग करना। वह सम्मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है वह कौन सा छंद कहलाता है? रोला। रहमन चुप है बैठिए, देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आए हैं बनत न लगे हैं बेर। विपरीत पंक्तियों में कौन सा छंद है? और सही उत्तर है वन दोहा। दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं तथा विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। दोहे के विषम चरणों के प्रारंभ में जगन नहीं होना चाहिए। लखनऊ में आयोजित 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे, सही उत्तर है वन मुंशी प्रेमचंद। 1918 ईस्वी में रूस में समाजवादी क्रांति हो चुकी थी। इसका प्रभाव भारत के बुद्धिजीवियों पर भी पड़ा और 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद्र ने की। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य को मार्क्सवादी सिद्धांतों पर परखने वाले समीक्षक हैं। उनकी कृतियां हैं प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, भाषा और साहित्य और संस्कृति, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी के उपन्यास है महाभोज, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, जो राजेंद्र यादव के साथ मिलकर इन्होंने लिखा है। मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य। कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं सूरजमुखी, अंधेरों में पारों का पार, मित्रों मरजानी, डार से बिछुड़ी, जिंदगी नामा और एक लड़की। उषा प्रियंवदा के उपन्यास हैं रुकोगी नहीं राधिका और 55 खंबे लाल दीवारें। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी। ध्रुव स्वामी नाटक की रचना किसने की है? सही उत्तर है 4 जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटकों का विवरण है विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, कामना 1924,
जन्मी जय का नागयज्ञ 1926, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। आंखों की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका हैं बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, इनका नाम है। गमन का विलोम शब्द है आगमन। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का प्रथम कवि कौन सा है? सरहपा। निम्नलिखित में से रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? तो सही उत्तर है बीसल देव रासो। नरपति नाल कवि 1155 ईस्वी में बीसल देव रासो की रचना की। किसने? नरपति नाल ने। परमाल रासो की रचयिता है जगनिक। पृथ्वीराज रासो की रचयिता हैं चंद्रबरदाई एवं जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं भट्ट केदार। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? सही उत्तर है श्री विठलनाथ। बल्लवाचार्य जी के पुष्टि मार्ग को मानने वाले वे 8 कवि जिन पर बल्लवाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, अष्टसखाय अष्टछाप के नाम से जाने गए। इन 8 कृष्ण भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 गोसाई विठलनाथ जी के। वल्लभाचार्य जी के शिष्यों के नाम हैं कुम्मनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। गोस्वामी विठलनाथ के 4 शिष्य हैं गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? सही उत्तर है 14। प्रेरणा नामक कहानी रचित है प्रेमचंद्र द्वारा। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? सही उत्तर है वन कल सुनना मुझे। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है कितने दोहे हैं? 719। बिहारी दास द्वारा रचित बिहारी सतसई में दोहों की संख्या में विद्वानों मतभेद है। कहीं कहीं पर 713 और कहीं 719 और 723 की संख्या मिलती है। तो इन तीनों में से कोई भी संख्या कहीं पर आए तो आपको वही टिक करना है, पर सही उत्तर है 719। आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। धन्यवाद।